गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9। हमारी डेट 18 सितंबर। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की जो वर्कशीट है उसमें जो हमने कल पढ़ाया था प्रायिकता के बारे में, आज हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देखे थे जिसमें हमने कुछ सिक्के उछाले थे, पासा फेंका था, है ना। तो उनके परिणाम हमने देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम की घटना का संयोग, कितने चांस हैं उसके, उसे किस प्रकार मापा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी घटना, मतलब आप जैसे हेड, आपने कोई भी सिक्का उछाला है, उसमें चित्त पट जो भी आया उसके कितने चांस है आने के, वो हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। कि एक प्रयोग विशेष में मतलब जितना आपने ट्रायल किए हैं, जितनी बार आपने कोशिश की है, उसमें एक विशेष घटना जो आप चाहते हो कि ये आए, उसका कितना संयोग बनता है, कितने चांस है उसके आने के। मान लो आप सिक्का उछालने से पहले ही आप ये करते हो कि हेड आना चाहिए, है ना, तो उसके कितने चांस है आने के, तो वो हम आज जानेंगे कि कैसे निकालेंगे। घटना ई की घटना की प्रायोगिक प्रायिकता होती है, कैसे निकालते हैं घटना ई। ई क्या है, आपकी कोई भी घटना हमने ली है जो आप चाहते हो, ठीक है, कि जिसके आप निकालना चाहते हो, इसका संयोग क्या है, इसके कितने चांसेस आने के। तो वो कैसे निकालेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, कि जितने बार आपने डाल के देखा उसमें कितनी बार वो संयोग आपका बना है जो आप चाहते थे, बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जितनी कुल संख्या जितने प्रयोग आपने किए वो। ठीक है, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब ये आप एग्जाम्पल्स करोगे, जब ये उदाहरण करोगे। तो देखते हैं इस उदाहरण से, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बराबरताएं प्राप्त होती हैं। क्या होता, आपने एक सिक्के को 1000 बार उछाला तो जो आपका चित्त है वो 455 इतनी बार आया, और पट 545, ठीक है, 545 बार आया। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त और पट दोनों की प्रायिकता क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सिक्के को 1000 बार उछाला गया, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी होगी, 1000। ठीक है, तो मान लीजिए एक चित्त आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पीई लिया था, ये एक घटना है, दूसरी घटना को हमने क्या ले लिया, पी एफ ले लिया। ठीक है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त की आने की संख्या कितनी है, 455, और कितनी कुल संख्या अभिप्रयोगों की, कितनी बार आपने सिक्के उछाले, 1000 बार। तो ये क्या होगी आपकी घटना, चित्त आने की घटना आने के संयोग कितने हुए, 0.455। ठीक है, ऐसे ही पट आने की प्रायिकता कैसे होगी, पटों की आने की संख्या अभिप्रयोगों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, जितनी बार पट आई 545 बटे में क्या होगा आपका 1000, जितनी बार आपने सिक्के उछाले कितना आया 0.545। आपको ध्यान देना है कि जब हम इसको प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा। और ये सिर्फ इस प्रश्न में नहीं, हर प्रश्न में जब आप किसी भी घटना की प्रायोगिक प्रायिकता निकालेंगे तो आपका जो सम है, जो आप उनको जमा करके हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको अपना क्वेश्चन चेक करना है कि मेरा सही है तो आप इसको ऐसे जमा करके देख सकते हैं। अगर आपका उत्तर 1 आया तो मतलब आपने ठीक किया है। अब आपका उदाहरण नंबर 2, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बराबरताएं नीचे सारणी में दी गई हैं। आपको क्या किया, आपने एक पासा फेंका, आपने पासा 1000 बार फेंका है, ठीक है, उसमें से आपके पास सिर्फ 6 ही चीजें, 6 नंबर ही आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो उनकी क्या बारंबारता है कि मतलब कितनी बार वो आए हैं। ठीक है, तो एक आया 179 बार, 2 150 बार, 3 157, 4 149, 5 175 और 6 190 बार आपका आया। ठीक है, तो आपको प्रत्येक परिणाम की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कैसे प्रायिकता ज्ञात करोगे आप, ऊपर आने की जिसकी भी आपको निकालनी, एक आने की बारंबारता क्या है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। एक कितनी बार आया 179, कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा। ठीक है, तो ए 179 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगी, विभाजित करूंगी, तो वो आ जाएगी 1 की प्रायिकता। अगर मुझे निकालना है 2 की तो क्या करूंगी, 150 बटे में 1000, ये देखिए 150 बटे में 1000, ऐसे ही सब निकालनी है। 3 की क्या होगी 157 बाय 1000, ई 4 की क्या होगी 149 बाय 1000, 5 की क्या होगी 175 बाय 1000, और 6 की 190 190 बटे 1000। ठीक है, जब आप इनको पॉइंट्स में ये निकल जाएगा आपका
जब आप इनको ऐड करोगे तो इनको ऐड करने के भी बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, आपने 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला है। ठीक है, तो आपके ये परिणाम आए, विभिन्न परिणाम आए। क्या आए हैं, एक चित, 3 सिक्कों में से एक चित आया आपकी, उसकी बारंबारता क्या है, मतलब 23 बार ऐसा हुआ। 2 चित मतलब 72 बार, 72 बार ऐसा हुआ। 3 चित 77 बार ऐसा हुआ। और ऐसा कितनी बार हुआ कि एक भी चित ना आया, 28 बार। ठीक है, 200 में से 28 बार। आपको क्या निकालना है कि अगर आप 3 सिक्कों को एक बार और उछालो तो आपको 2 चित आने की प्रायिकता बतानी है। 2 चित आने की क्या प्रायिकता होगी, बारंबारता क्या थी, 72 बटे में कुल कितनी बार उछाला, 200, तो 72 बटे में 200 क्या होगी, 2 चित आने की प्रायिकता। इसको कैसे लिखोगे, देखिए आपको लिखना कैसे, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला आप लिखोगे। ये देखिए, 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या 200, 3 सिक्कों को उछालने पर 2 चित 72 बार। ठीक है, तो प्रायिकता का क्या आपका सूत्र होता है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो 2 सिक्के आपकी कितनी बार आई, बारंबारता क्या थी आपकी, 72, 72, और कुल संख्या 200, तो 72 बटे 200 क्या आ गया, 9 बटे 25। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 2 है आपका। आपको बताना है कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट टेस्ट परीक्षा की जो यूनिट टेस्ट है उसमें अंक बताए हैं कि पहले यूनिट टेस्ट में 69% आए, दूसरे में 71%, तीसरे में 73, चौथे में 68 और पांचवे में 74% आए। तो आपको बताना है कि आपको इन आंकड़ों के हिसाब से बताना है कि विद्यार्थी उसकी प्रायिकता निकालनी है कि जो विद्यार्थी के 70% से अधिक अंक आए हैं। ठीक है, तो कितनी बार आए हैं, देखिए 70 से ऊपर, एक तो ये है 71 है ना, ये 70 से ऊपर प्रतिशत है, ये 73, ये भी 70 से ऊपर है, और 78, 74 ये भी 70 से। तो 5 आपकी कुल परीक्षाएं थी, यूनिट परीक्षाएं, और उसमें से 3 परीक्षाओं में 70% से ऊपर है, तो ऊपर आ जाएगा 3, तो 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको फॉर्मूले में, सूत्र के हिसाब से क्या लिखोगे, यूनिट परीक्षाओं की कुल संख्या 5, परीक्षाओं की संख्या जिसमें 70% से अधिक है वो संख्या कितनी है, 3 यूनिट परीक्षाएं ऐसी है जिसमें 70% से अधिक है। तो क्या प्रायिकता है कि 70% से अधिक अंक प्राप्त करना, 3/5 मतलब 0.6। ठीक है, ये दोनों आपके आज की प्रश्न थे जो हमने हल की इस वर्कशीट में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट